दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों फडणवीस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। मुसीबत इसीलिए क्योंकि पहले ही इतने सारे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में जिससे फडणवीस सरकार या महायुति सरकार सुलझा नहीं पा रही। चाहे वो मराठा आरक्षण को लेके हो, चाहे ओबीसी समुदाय को लेके हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे मुंबई की बेसिक जो चीजें हैं उसको लेकर के हो, तमाम चीजें जस की तस रहती हैं, चर्चा होती है लेकिन सुलझ नहीं पाती। और ऊपर से बैठे बिठाए महायुति के नेता खुद ही महाविकास अघाड़ी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, शरद पवार की एनसीपी को, कांग्रेस को मुद्दा पकड़ा देते हैं। अब ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मराठवाड़ा में बाढ़ आया हुआ है और आपको पता होगा कि वहां पर बाढ़ आने के बाद भी काफी समय तक महायुति के नेता जायजा लेने नहीं गए। लेकिन जब मुंबई में बैठ करके उद्धव ठाकरे और बाकी पार्टियों ने निशाना लगाना शुरू किया, उसके बाद देखा गया कि कुछ नेता जो है उन्होंने जाना शुरू किया। उद्धव ठाकरे भी मराठवाड़ा पहुंचे हुए हैं और वहां जाकर के उन्होंने सीधा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कस दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो किसान हैं उनकी कर्ज माफी कब की जाएगी? क्या अब देवेंद्र फडणवीस कैलेंडर खोलेंगे, पंचांग खोलेंगे, उसमें से शुभ मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद किसानों की कर्ज माफी होगी? हमेशा देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि उचित समय आने पर, सही समय आने पर। उन्होंने कहा कि अब ये सही समय नहीं है तो कब है? अब इतने बाढ़ पीड़ित किसान हैं, इतनी मुश्किल हालात है, अगर अब नहीं करेंगे उनके लिए कर्ज माफी तो कब करेंगे? अब इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं और कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। अभी आपको पता ही है कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, वो भी दौरा करने गए थे। किसानों ने कर्ज माफी की बात कही और जैसी वो बातें उनके कान में पड़ी वो भड़क गए। कह रहे नहीं सीएम बना दीजिए, हम लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। वो बातें उन्हें पसंद नहीं है अजीत पवार को। अब महाराष्ट्र सरकार क्या ऐसा कर सकती है? क्या किसानों की कर्ज माफी करना महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार पर जो राजस्व का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बोझ है, लोन का बोझ है, वो बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक 9 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब इसके लिए जो महायुति सरकार की जो योजनाएं थी, चुनाव से पहले जो पैसे बांटे गए, इसको जो है वो विपक्ष के नेता बार-बार कहते हैं कि ये सब जो गलत पॉलिसियां अपनाई गई हैं, इसकी वजह से महाराष्ट्र में महायुति सरकार की वजह से महाराष्ट्र के ऊपर लोड बढ़ता चला जा रहा है, जो लोन है उसका। अब पहले ही फडणवीस सरकार जो है वो कई योजनाओं को लेकर के वापस से सोच रही कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाडली बहन योजना को भी चलाना है, उसे बंद नहीं कर सकते। पहले ही कमिटमेंट कर रखी है एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है और देवेंद्र फडणवीस ने, अजित पवार ने कि ये बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। अब जब चलती रहेगी तो फंड कहां से आएगा? लगातार महाराष्ट्र में लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब यही बात उद्धव ठाकरे किसानों के बीच जाके कह रहे हैं कि आप किसानों की कर्ज माफी कब करेंगे? आप देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सही समय आने पर, अब सही समय कब आएगा? और जो तंज की बात मैंने कही कि कहा है कि क्या आप कैलेंडर में पांचांग खोलेंगे, पांचांग खोलने के बाद वहां से क्या आप शुभ मुहूर्त निकालेंगे और उसके बाद कर्ज माफी करेंगे? तो अब इसके इर्द गिर्द जो महाविकास अघाड़ी के नेता है उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया है। खबर है कि अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है और केंद्र की तरफ से क्या बजट का ऐलान होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता मौके की नजाकत को देखते हुए और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के नेता हमलावर है, उनका जवाब देने के लिए भी मैदान में उतर पड़े। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कि देखिए महायुति के जो नेता हैं उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी दान कर दी है पीड़ितों के लिए, हेल्प करने के लिए। बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे नेता अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सरकार भी हेल्प कर रही है। तो हेल्प पहुंचाने में हम पीछे नहीं है, हम हेल्प कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर बाढ़ की समस्या तो अपनी एक जगह है, किसानों की समस्या अपनी एक जगह है, लेकिन इस बार यही मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही, करीब 8-10 दिन पहले, शरद पवार ने यह बात कही थी कि महाराष्ट्र में किसानों की अनदेखी की जा रही है, फडणवीस सरकार किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। और यह भी जिक्र किया था कि आसपास देखिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में किसानों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। शरद पवार ने किसानों की अनदेखी करने का आरोप बीजेपी सरकार पर, फडणवीस सरकार पर लगाया। अब किसानों के मुद्दे को लेकर के शरद पवार कई बार बैठकें कर चुके हैं, आपको
आपको पता ही है, पश्चिमी महाराष्ट्र से खबरें आती रहती हैं कि शरद पवार की एनसीपी में बैठकें चलती रहती हैं किसानों के साथ में। और उससे पहले आपको पता ही है महाराष्ट्र में दक्षिण मुंबई में किस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के विवाद हुआ था। मनोज जरंगे पाटिल मुंबई आकर बैठ गए थे, फिर वहां पे कैसे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे और किस तरीके से तमाम चीजें हुई थी, वो आपको पता ही है। छगन भुजबल अलग नाराज चल रहे हैं, तेवर उनके भड़के हुए हैं कि भाई आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उससे हमारे ओबीसी समुदाय पर कुछ नहीं आना चाहिए। उसको लेकर के छगन भुजबल अलग तेवर गरमाए हुए हैं। तो ये तमाम चीजें चली रही हैं और अब मामला इसलिए भी ज़्यादा तूल पकड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कोंकण या पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर मराठवाड़ा की बात कर लीजिए, वहां पर इनकी सीटें कम हुई और सीटें कम होने की वजह से जो महायुति है बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की एनसीपी, उनको फायदा पहुंचा। अब इन इलाकों को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। उद्धव ठाकरे भी दिन रात बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी पत्ते नहीं खोल रही। आपको पता ही है कांग्रेस के अंदर डेली दिल्ली से आना जाना इस समय लगा हुआ है, वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे और शरद पवार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी, दो बड़े गठबंधन दोनों साथ में लड़ेंगे, मतलब महायुति गठबंधन लड़ेंगे साथ में और महाविकास अघाड़ी, ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, दोनों साइड में अभी पता नहीं है और इसीलिए कोई भी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही। और यही वजह है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई कि उद्धव ठाकरे कोंकण और मराठवाड़ा जो है पूरा जो एरिया है उसका पूरा जो जिसमें धाराशिव, बीड़, मैंने आपको बताया कुछ इलाकों के नाम, ये आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए अगर महाराष्ट्र में आपको आना है, क्योंकि मुंबई की लड़ाई जो है वो सभी को पता है कि मुंबई में सबसे ज्यादा अगर मजबूत कोई है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी है और कुछ हद तक एकनाथ शिंदे है। इनके अलावा कोई और इतनी बड़ी पार्टी दिखती नहीं है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी को उस तरीके से वोट मुंबई में नहीं मिलते हैं। अब पश्चिमी महाराष्ट्र चले जाइए, पुणे चले जाइए, उस तरफ मिलते हैं लेकिन इधर नहीं मिलते। तो इसीलिए लड़ाई जो है ना मुंबई की, वो कट टू कट, फेस टू फेस है। लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो फिर चीजें जो है वो थोड़ी सी जटिल हो जाती है और इसीलिए किसानों के मुद्दे को लेकर के या मराठा आरक्षण को लेकर के आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार बीजेपी पे हमलावर थे और बीजेपी को घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर कर रहे थे। और बीजेपी ये बात भली भांति जानती है कि अगर विपक्ष इस बात को सेट करने में, लोगों के दिमाग तक पहुंचाने में कामयाब हो गया कि उनकी सरकार फेल हो गई है, उनकी सरकार कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही या उनकी सरकार इसका जो प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही, तो आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत काम के साथ साथ इमोशन पे भी चलती है। जो मराठी अस्मिता की बात होती है, आप देखिए क्यों होती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जो एक वैभव है, जो अस्मिता है, जो इतिहास है, उसको जो है लोग बहुत ज्यादा अंदर समा के चलते हैं और उस पर जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती है। इसका उदाहरण आपको याद होगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू गिरा था, आपको याद होगा कि पीएम से लेके डेप्यूटी सीएम से लेके सीएम तक सबने माफी मांग ली थी, क्योंकि सबको पता था कि ये मामला ऐसा मामला है कि सरकारें गिर जाती, सरकारें बदल जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मामले चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है और उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं दौरा करने, पीछे पीछे अजीत पवार भी पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस दौरा करके लौट आए हैं। तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के, जिला पंचायतों के चुनाव भी होंगे आगे चल के, तो ये तमाम चीजें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।